नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक वीडियो मैंने जो बनाया उसमें एक कमेंट जो सेक्शन रहता है उस मित्र ने जो लिखा है मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं। सादर प्रणाम गुरुजी। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो कौन किससे नाराज होगा। ये जो वाक्य मैंने सुना, ऐसे टेक्निकली पढ़ा कि एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति। एक तो ब्रह्म जो है उसकी व्याख्या अपने ऋषि मुनियों ने जो किया है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म तत्व एक है, एकह अद्वितीय, तो दूसरा नहीं है। इसलिए यदि नाराजगी की जब बात करेंगे तो आप किससे नाराज हो, तो ये जो बात है एकदम उच्च कोटि की बात है, ऐसा समझ लो। तो ये सृष्टि की उत्पत्ति उस ब्रह्म में से हुई है, तो कैसे है, तो मैं उसका श्लोक बोलता हूँ। एतद् आत्मानः आकाश संभूत, आकाशाद् वायुः, वायुः अग्नि, अग्नि आप, अद्भ्य पृथ्वी। ऐसे बताते उस परब्रह्म परमात्मा में से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल और जल में से पृथ्वी और पृथ्वी में से फिर औषधि, अन्नम और वीर, ये प्रजा उत्पन्न हुई। तो ये जो बात यदि आपके समझ में आ जाए, ये वेदांत की बात है। तो जो लोग वेदांत को समझना चाहते कि वेदांत क्या है ऐसा, तो उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। और इसलिए चलो हम आज उसके बारे में चर्चा करते हैं साहब। तो आदमी जो रहता है, जैसे आप है, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपको द्वंद्व जो है वो सताते हैं, जैसे सुख या दुख, फिर लाभ हानि और मान अपमान। ये जो द्वंद्वात्मक जगत है, ऐसा कभी सुख होता है कभी दुख होता है, कभी लाभ आती है कभी हानि होती है, कभी मान होता है कभी अपमान होता है। तो उसी समय अपना जो मन है, तो जिसे लाभ होगा, जैसे सुख होगा, ऐसा समझ लो, उसी में मन में प्रसन्नता आती है। और जब अपमान होता है, फिर हानि होती है, तो उसी टाइम में दुख होता है, तो मन जो रहता है उसमें उसकी दुख की अनुभूति होती है। जैसे एक में अच्छेपन की अनुभूति होती है और दूसरे में अच्छेपन की अनुभूति नहीं होती है। तो ये जो बात है ब्रह्म की, तो यदि आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, देखो जो शब्द ब्रह्म है, हम लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म है, तो वो भी समझना चाहिए आपको। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि उस ब्रह्म जो है उसको कैसे ध्यान करें, उस परमात्मा का ध्यान कैसे करें जो निरंजन निराकार है, ऐसे मैं पकड़ता हूँ। ये वेदांत की बात है, समझ लेते हैं। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि ओम इति एव, ओम जो है वो उसका वो है, ओम इति एव ध्यायथ आत्मानम। ओम जो है, इसके करके आप यदि ध्यान करेंगे तो वो परब्रह्म का ध्यान होता है। ओम इति एवं सर्वम, ओम जो है वो सर्व है, ऐसा समझ लो। तो जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो जो, जैसे ही मैंने पढ़ा कि कौन किससे नाराज होता है, तो जो यदि कोई आदमी किसी से, जैसे पहले बताया कि सुख या दुख, तो सुखे दुखे समे कृत्वा, सुख दुख में सम रहना, वो आपकी स्थिति आनी चाहिए। फिर क्या होता है, लाभ और हानि में आपका मन शांत रहना चाहिए और मान अपमान में मन आपका स्थिर होना चाहिए। तो आप आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बोलेंगे गुरुजी ऐसा नहीं होता है, हम लोग तो बह जाते हैं, जैसे समझ लो जो भी कुछ हुआ। तो मैं अभी आपसे बताता हूँ। तो जो आदमी साधना करता है उस परब्रह्म परमात्मा की, तो अपने ऋषि मुनियों ने बताया कि उस परब्रह्म परमात्मा की यदि आपने साधना किया, तो आप मान अपमान, लाभ हानि, ऐसे समझ लो जो द्वंद्वात्मक स्थिति है उससे परे हो जाएंगे। तो मैं आपको ये जो अच्छी बात है वो मैंने बोला चलो आपसे जैसे बताता हूँ। तो आप साधना कीजिए, जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, जब तक साधना नहीं है,
यदि आप समझना कि आपका मन है, जैसे अभी आपका एक मन है, तो मैंने बताया कि जब सुख आता है तो क्या होता है, ऑब्जर्व योर स्टेट ऑफ, आपकी जो स्थिति है मन की, उसी को आप देखिए कि जब सुख में क्या होता है। और उसी टाइम तो मत सोचिए, पर ऐसे बैठिए जब सुख समाप्त होता है समझ लो, तो और फिर दुख है ऐसा, तो बोलिए कि सुख में मुझे क्या अनुभूति हो रही थी। अभी जब दुख समाप्त होता है, सब वो चक्रवत परिवर्तन थे, दुख सुख आता है और जाता रहता है। ऐसा कोई चीज इस संसार में, काल चक्र में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, ऐसा तो परिवर्तन हो, संसार का नियम है, ऐसा समझ लो। तो ध्यान करके देखिए कि जब मुझे सुख हुआ था, ऐसा समझ लो, तो मेरी मन की क्या स्थिति थी, और अभी जब दुख हुआ तो मन की क्या स्थिति थी, उसका अभ्यास कीजिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए। फिर लाभ और हानि, जब लाभ हुआ था तो क्या हुआ था, और हानि हुई तो क्या हुआ, वो जो और मान अपमान है। तो यदि ये चीज़ों में आपने बराबर ध्यान दिया तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप किधर है, और फिर साधना कीजिए। देखो साधना जो है, तो आप साधना में कितने आगे बढ़े, तो मन का जो द्वंद्व है, जैसा मन का, जैसे कोई आदमी को मैं ऐसे सीधी भाषा में बताता हूँ, तो इंग्लिश में बताता हूँ, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे आपका जो रिएक्ट करने की स्थिति कम हो जाती है और एक्सेप्टेंस जितना जितना बढ़ जाता है, इतना इतना आप आध्यात्म में आगे बढ़े हैं। आप पूछेंगे गुरुजी ऐसा नहीं होता है, अभी क्या करें, तो फिर वही करो जो साधना करो। अपने ऋषि मुनियों ने बताया कि शब्द ब्रह्म, जो शब्द ब्रह्माणि निष्णातम पर ब्रह्मादि गच्छति, ये शब्द ब्रह्म की साधना है, वो कीजिए, इसलिए पर ब्रह्म की साधना ही हो जाएगी और पर ब्रह्म में का ज्ञान आपको प्रकट होगा। क्या किधर प्रकट होगा, आपके भीतर प्रकट होगा। जब ज्ञान प्रकट होगा, उस परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो फिर आपको वो जो स्थिति रहेगी उसमें आपका मन, जैसे भगवत गीता में ऐसे बताता है, दुखेष्वनुदिग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितर्धेमने उच्यते। तो आपकी वो स्थिति आ जाएगी। चलो आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। ओम नमः।